नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित होस्ट, को होस्ट, लिस्नर, व्यूअर, भाई बहन जितने भी मुझे सुनते हैं, आप सभी का ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी ग्लोबल के इस मॉर्निंग सेशन में अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति, मातृशक्ति को मैं नमन करते हुए, हम आज इस खुशी के बेला में हम अपने अपने अल्लाह वाहे गुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, हम अपने ग्रेट सीओ एस मुफारा को नमन करते हुए, आज हम अपने अपने ब्लेशर को नमन करते हुए 14 मई के इस मॉर्निंग सेशन में मैं संजय विश्वकर्मा आप सभी का ऑन पैसी परिवार में अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस मंच पर विराजमान हमारे होस्ट, को होस्ट और जितने भी भाई बहन मुझे यूट्यूब पर सुनते हैं, उनका मैं हृदय से अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ सुल्तान भाई यहाँ पर मौजूद हैं, रंजना बहन है, महेश भाई हैं, हमारे साथ सुमन सिस्टर हैं, अमेरिका से मिर्जा बेन भाई हैं, सागरिका जी हैं, संजय शर्मा जी यहाँ पर हमारे साथ हैं, विक्रमजीत सिंह जी हैं, शायर योगी भाई हमारे साथ राजस्थान से यहाँ पर हैं, डोमन कुमार जी पटना से हैं, गजेंद्र भाई हैं, हमारे साथ शुक्लाकर मैम है वेस्ट बंगाल से, हमारे साथ शंकर भाई जो हमारे गार्जियन लोहरदगा झारखंड से जुड़ते हैं, नमन कुमार जी हैं पटना से, नमन कुमार जी लोहरदगा से, और यहाँ पर हमारे साथ जिलानी भाई रहते हैं, फिरोज खान साहब रहते हैं, हमारे साथ छत्तीसगढ़ से सुदामा प्रसाद भाई यहाँ पर रहते हैं जो एक आध्यात्मिक गुरु भी हैं, अशोक कुमार कुशवाहा जी हमारे साथ रहते हैं, किरण कुमारी जी हमारे साथ जुड़ती हैं, शरद कुमार जी जुड़ते हैं, और हमारे साथ अमेरिका से हेमंत पटेल भाई जुड़ते हैं। आज इस मंच पर हम सुशोभित मृत्युंजय जेना भाई जो उड़ीसा से हमारे साथ हैं, और आप सभी जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं, जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूं, मैं आपसे क्षमा चाहते हुए आप सबका अभिनंदन करते हुए आज इस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा करता हूं। दोस्तों, हम नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं और हम सब एक इतिहास में अपना नाम दर्ज करा रहे हैं। आपको मालूम नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि जैसे चुपके से कोई चीज रातों रात बदल जाती है, कमोबेश वैसे ही स्थिति यहाँ पर होने वाली है। आपको पता भी नहीं चलेगा अब कब और कैसे क्या चीजें बदल गई, आपको एहसास भी नहीं होगा। दोस्तों, हम यहाँ पर बदलते हुए एक एक घटनाक्रम को देख रहे हैं, लेकिन महसूस नहीं कर पा रहे, एहसास नहीं कर पा रहे। जब कहा जाता है कि नींद में आप होते हैं तो आप कोई चीज नहीं देख पाते हैं, संसार के आसपास में क्या घटित हो रही है चीजें। कहीं न कहीं हम लोग नींद में हैं, इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि नींद से जगिए, अब सवेरा होने वाला है। दोस्तों, यह सनसनीखेज, अभूतपूर्व, शक्तिशाली, अविश्वसनीय, आश्चर्यजनक क्षण ऑन पैसिव में आ रहा है। यह सचमुच मन को झकझोर देने वाला है। ऑन पैसिव आपके आदर्श जीवन को बदलने के लिए पूरी तरह से आज तैयार है। हमारे जीवन के सर्वोत्तम आकार का आनंद लेने के लिए अब आप तैयार रहें। आप पृथ्वी पर अगले करोड़पति और अरबपति होने वाले हैं, और हम सब इंडियन, प्राउड ऑफ इंडियन, सौभाग्यशाली हैं कि मैंने एक बार आप सबको एग्जाम्पल के बताया था कि विप्रो का कुछ शेयर कुछ उन लोगों ने लिया था। आज वो गांव, महाराष्ट्र का गांव, अरबपतियों का शहर कहा जाता है। वो जो गांव है, जिस गांव के कुछ किसान, कुछ गरीब जो विश्वास करके विप्रो का शेयर लिए थे, आज वो गांव अरबपतियों का शहर कहा जाता है। लेकिन आज हम बहुत फक्र के साथ कह सकते हैं कि जितने भी हमारे ऑन पैसिव के फाउंडर इंडियंस हैं, आज जो स्थिति बन रही है, कुछ ही दिनों के बाद भारतवर्ष अरबपतियों का देश कहा जाएगा।
कैसा लग रहा है आप लोगों को? यहाँ कुछ ही दिनों के बाद हमारा पूरा संपूर्ण भारत देश अरबपतियों का देश कहा जाएगा। यहाँ अरबपति लोग रहते, तो अपने जीवन के सर्वोत्तम आकार को आनंद लेने के लिए तैयार रहिए। आप पृथ्वी पर अगले करोड़पति और अरबपति बनने वाले हैं। ऑन पैसिव जीवन भर और पीढ़ी दर पीढ़ी आय देने के लिए अभूतपूर्व मजबूत और विशाल सिस्टम बना रहा है। ऑन पैसिव से आपको अद्वितीय और अभूतपूर्व सफलता मिलने वाली है। और इसका जो हार्ट है, इसका जो दिल है, इसका जो आत्मा है, क्या आप बता सकते हैं कि क्या है? ऑन पैसिव की आत्मा क्या है? ऑन पैसिव का हार्ट क्या है? किसी को मालूम है? तो दोस्तों, ऑन पैसिव का जो आत्मा है, उसका दिल है, उसका हार्ट है, उसका नाम है कैटमो। ऑन पैसिव की आत्मा क्या है? कैटमो है। और कैटमो का एक एक वर्ड आपको पता है कि ये इसमें सारी चीजें आ जाती है। तो मैं आप सबसे आज एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप इंटरनेट को हिलाने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस दुनिया में आश्चर्य पैदा करने के लिए तैयार हैं? Yes. क्या आप मील का पत्थर हासिल करने के लिए तैयार हैं? Yes. क्या आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति देने वाला बिजनेस में शामिल होने के लिए तैयार हैं? Yes, क्या आप sir. करने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी? Yes. Yes, Yes. we are ready, sir. यस यस, हम इंटरनेट पर राज करने के लिए उत्साहित हैं माय डियर फ्रेंड्स। पूरी दुनिया हमारे फाउंडर की सबसे बड़ी सफलता को देखने जा रही है। हम आसमान पे चमकने वाले हैं। पूरी दुनिया हमें आसमान पे देखने वाली है। गूगल पर हमें सर्च किया जाने वाला है कि महेश भाई कौन है, गजेंद्र भाई कौन है, सुषमा यहाँ पर कौन है, यहाँ पर शायर योगी जी कौन है, यहाँ पर सुमन सिस्टर कौन है। लोग यहाँ पर आपको सर्च करने वाले हैं, खोजने वाले हैं। पूरी दुनिया हमारे सभी फाउंडर की सबसे बड़ी सफलता देखने जा रही है। क्या आपको वो वाइब्रेशन महसूस हो रहा है? क्या आपको वो धड़कन महसूस हो रहा है जो मैं देख पा रहा हूं? शायद आप भी महसूस कर पा रहे होंगे मेरे साथ। कुछ लोग इस बात को सुनकर मुझे गालियां भी देंगे, कुछ लोग अपशब्द भी कहेंगे, ये डॉक्टर पागल हो गया है, क्या बोल रहा है, अभी तो एक ढेला भी नहीं आया, 1 रुपया भी नहीं आया, कैसे किस बात का उत्साहित रहूं। लेकिन घबराइए नहीं, चंद घंटों की फासला है। यस यस यस, इंटरनेट पर हम राज करने के लिए उत्साहित हैं। यह ऑन पैसिव बिजनेस मॉडल का जादू है, मैजिक ऑफ ऑन पैसिव। दिस इज द मैजिक ऑफ ऑन पैसिव। ये जादू पूरी दुनिया देखने वाली है। सभी पेंडिंग विड्रॉल, बोनसेस, कमीशन बहुत जल्द आपको मिलने वाले हैं। न्यू ओईएस, ओ डोमिन, ओ वेरीफाई, ओ कनेक्ट सब नए अवतार में आ रहे हैं। क्या आप उस वाइब्रेशन को समझ पा रहे हो? क्या वो धड़कन आपको सुनाई दे रही है? हमारे दिग्गज, हमारे लवली, हमारे एंजल ऑफ गॉड सीईओ इस सप्ताह बड़ी सफलता की घोषणा करने जा रहे हैं। हमने पेरिस में आइकन शिखर सम्मेलन में शानदार प्रदर्शन दिखाया है। आप सबको बधाई हो। हम सभी ने लगभग फिनिश लाइन को टच कर लिया है। ऑन पैसिव समस्या समाधान करता है। यह ग्रह का पावर हाउस बनने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। द्वितीय सुनामी आ रही है, आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। बस आप इसे महसूस करो, इसके खुशबू को, इसके सुगंध को,
जैसे बारिश की बूंदें जब दूर पड़ रही होती है तो सौंधी सौंधी खुशबू आपके नाकों में आकर के मदमस्त कर देती है। जस्ट लाइक वैसे ही कहीं न कहीं ऑन पैसिव का ये जो सौंधा खुशबू हम सबको महसूस हो रहा है, ये हम सबको मदमस्त कर रहा है। नृत्य उत्सव, मंगल गीत गाने का क्षण आ रहा है, भांगड़ा पाने का क्षण आ रहा है। हमने जो हासिल किया है उसका आनंद लें। आपको पता नहीं है कि आपने क्या कर दिखाया है, आपको एहसास नहीं है। आप बजरंगबली हैं, अपने ताकत को पहचानिए। आप समुद्र को लांघ सकते हो, सूर्य को ग्रास कर सकते हो। दुनिया में सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल अगर कोई इंसान है तो वो ऑन पैसिव का फाउंडर है। ऐस के वीडियो को मैंने सुबह में अभी चलाकर दिखाया था, आप उसको ध्यान से देखना। ऐस का जो इंफॉर्मेशन है, उनका जो संदेश है, आप उसको ध्यान से सुनना। वहां पर सीसी करके आप हिंदी में उसको कन्वर्ट करके सुनना, क्या ऐस बोल रहे हैं, उनका क्या संदेश है लोगों के लिए। हम सभी आम से खास हो चुके हैं, पूरी दुनिया हमें खोजने वाली है, गूगल पे सर्च करने वाली है। दोस्तों, ऑन पैसिव आपके जीवन के अद्वितीय उत्कृष्ट मूल्यों का निर्माण कर रहा है और आप इस पूरे ब्रह्मांड के एक अलग प्राणी हो, जिसे हम एलियन भी कह सकते हैं। एलियन के जैसा कोई हो सकता है क्या? नहीं ना। कितना भी पैसा दो, कोई एलियन नहीं बन सकता है। आप कितना पढ़े लिखे हो जाओ, दुनिया का सबसे बड़े पैसे वाले हो जाओ, आप एलियन नहीं बन सकते हो। कमोबेश ऑन पैसिव का जो फाउंडर है वो एलियन से कम नहीं है। आप कितना भी माथा पीटो, कितना भी सर पीटो, आप एलियन नहीं बन सकते हो। यही स्थिति यहाँ पर ऑन पैसिव में है। कोई कितना भी सर पीटे, आपको कितना भी कुछ बोले, वो ऑन पैसिव का फाउंडर नहीं बन सकता है, कभी नहीं। कुछ भी कर ले, दुनिया के सारे संपत्ति को भी दे करके, पृथ्वी के सारे धन को भी दे करके कोई ऑन पैसिव का फाउंडर नहीं बन सकता है। आपका नाम अमर हो चुका है, आप इतिहास में अपना नाम आपने दर्ज करा लिया है। यस यस यस, हम लोगों ने कर दिखाया है दोस्तों। ये 4 साल 5 साल का जो हमारा मेहनत है, हमारा जो तपस्या है, वो अब पूरा हो चुका है। आपको इसका आनंद लेने के लिए, इसके एप्पल को खाने के लिए आपका समय आ चुका है। एप्पल की खुशबू आ रही है। जैसे दूर कहीं जब बारिश होता है तो उसकी जो सौंधी खुशबू होती है, वो हम सभी के नाक में सुगंध के रूप में आती है, भीनी भीनी खुशबू। ये एप्पल की खुशबू आने शुरू हो चुकी है दोस्तों। किसी भी समय आपको बारिश का आनंद देखने के लिए मिल सकता है। तो आप तैयार हैं? तो आप घर में अपना मंगल गीत गा सकते हैं, आप भांगड़ा पा सकते हैं, आप घर में पकवान बनाइए, मीठे मीठे पकवान बनाइए, खुशियां मनाइए, एक दूसरे को गले लगाइए। आपके जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, वो लोग देखकर पागल हो जाएंगे कि ये लोगों के घर में क्या ऐसा हो गया कि ये लोग इतने खुशी से नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कुछ लोग इतना ही से हार्ट अटैक हो जाएगा, कुछ लोग आपके इसी बर्ताव से बीमार पड़ जाएंगे। तो आप करिए, बिल्कुल करिए। जिनको भी मिलिए आप बहुत खुशी से मिलिए, जिनको आप रोते हुए मिलते थे उनको आप हैंड्सअप कीजिए और धन्यवाद दीजिए। यस, आपने मुझे हौसला दिया और मैंने कर दिखाया। आज हम लोग यहाँ पर पहुंच गए, हम लोग जीत गए। दोस्तों, ये जो कहानी है, एक एक फाउंडर 14,27,000 लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और डोमेन सिस्टम जो है वो रेडी हो चुका है। बहुत जल्द वो नए ओईएस में आप सबको, हम सबको देखने के लिए मिलेगा। जो न्यू ओईएस आ रहा है उसमें ओ वेरीफाई आपको देखने के लिए मिलेगा, नया ओ कनेक्ट मिलेगा। जहां ओ कनेक्ट में हम लोग माथा मारी कर रहे हैं, वो क्या होता है,
उसमें नेट ज्यादा खाता है, गोल गोल घूमते रहता है, पता नहीं वीडियो ऑन करते हैं तो माइक ऑफ हो जाता है। तो हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होता था। अब ये परेशानी सदा सदा के लिए दूर होने वाला है। नया ओ कनेक्ट हम लेकर के आ रहे हैं नए ओईएस में, जहां पर हम दुनिया में वायरल होने वाले हैं, जिसमें नए हमारे ओमेल, नए ओनेट, नए ओ ट्रैकर, सारी चीजें न्यू वेरिएंट में आने वाली है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा हमारा ओ डोमेन, हमारा वेबसाइट हमारे खुद के नाम से। तो ये जो सिस्टम है ये क्या है? डीएनएस अगर हम उसको समझे, डोमेन नाम, डीएनएस जिसको हम कहते हैं, एक नामकरण डेटाबेस है जिसमें इंटरनेट डोमेन नाम स्थित होते हैं और इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस में अनुवादित होते हैं। डोमेन नेम प्रणाली उस नाम को मैप करती है जिसका उपयोग लोग किसी वेबसाइट का पता लगाने के लिए उस आईपी एड्रेस पर जाते हैं, जिसका यूज कंप्यूटर उस वेबसाइट का पता लगाने के लिए करता है जो आईपी एड्रेस होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई वेब ब्राउजर में टाइप करता है gajendra.com, कोई भी वेब ब्राउजर में आप टाइप करते हैं gajendra.com, तो आपके बैकएंड पर उस सर्वर के नाम से संबंधित आईपी एड्रेस को वो खोजता है, मैप करता है जो सर्वर है, और वह आईपी एड्रेस संरचना में वह 203.0.113.72 ऐसा कुछ लिखा हुआ वहां पर आता है और वो आपके स्क्रीन पर आ जाता है gajendra.com। आ गया गजेंद्र भाई का फोटो, गजेंद्र भाई का पूरा इतिहास, भूगोल, सब कुछ आ गया। वेब ब्राउजिंग और अधिकांश अन्य इंटरनेट गतिविधियां यूजर को दूर से ही, यानी बहुत फास्ट होस्ट के कनेक्ट करने के लिए, आवश्यक जानकारी शीघ्रता से प्रदान करने के लिए डीएनएस पर निर्भर करती है। डीएनएस मैपिंग को पूरे इंटरनेट पर प्राधिकार के पदानुक्रम में वितरित किया जाता है। एक्सेस प्रदाताओं और उद्यमों, यानी जो इंडस्ट्री है, साथ की सरकारों, गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी और अन्य जो संगठन है, आमतौर पर आईपी पते और एक डोमेन नेम की अपनी निर्देशित श्रेणियां बनाती है। वे आम और उन नामों की, उन पतों पर मैपिंग का भी प्रतिबंधन यानी प्रबंधन करने का जो काम करती है, वो काम डीएनएस सर्वर ही चलाते हैं। यानी जैसे आपने जियो फेंसिंग देखा है, जो हमारा वो ट्रैकर है, उसमें क्या है? जियो फेंसिंग है। अगर आप बिहार के हैं, आप चाहते हैं कि बंगाल के लोग आपके वेबसाइट को ना विजिट करें, तो जियो फेंसिंग लगा सकते हैं। व्हाट इज जियो फेंसिंग? जियो फेंसिंग एक चार दीवारी है, बाउंड्री वाल है। जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान का बॉर्डर पर हम एक वहां पर लगाते हैं लोहे का तार, तो ये फेंसिंग है कि जो इस पार से उस पार न जा सके। तो जियो फेंसिंग क्या है कि आप अपने वेबसाइट में जियो फेंसिंग लगा के आप चाहते हैं कि मेरे वेबसाइट पर बंगाल के लोग ना आए तो नहीं आएंगे, आप चाहते हैं कि मेरे वेबसाइट पर नेपाल के लोग ना आए तो नहीं आएंगे, आप चाहते हैं कि कुछ कंट्री हमारे विजिट ना करे वेबसाइट को, तो वो होता है जियो फेंसिंग। तो ये सारा काम डीएनएस पर निर्भर करता है। तो डीएनएस काम कैसे करता है? तो डीएनएस सर्वर यूआरएल और डोमेन नामों के आईपी पते में परिवर्तित करते हैं, उसको बदलते हैं। डीएनएस क्या करते हैं? डोमेन नेम और आईपी एड्रेस को एक दूसरे में समाहित करते हैं, परिवर्तित करते हैं, जिन्हें कंप्यूटर पर समझ सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि जितनी भी चीजें हम कंप्यूटर पर देख रहे हैं, जो हम लोग अभी फोटो देख रहे हैं, एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, हालांकि ये कंप्यूटिंग कोडिंग में अलग कुछ होता है जो नंबर से निर्देशित होता है। जब आप जावा स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, जब आप माइक्रोसॉफ्ट
या आप कंप्यूटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं, तो जब प्रोग्रामिंग होता है तो ये जो हम देख पा रहे हैं एक दूसरे का चेहरा, ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ये डेटाबेस जो है वो डिजिटल में एक नंबरिक न्यूमर, यानी जिसको हम नंबर कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर से एक कोडेड होता है, कोडेड। और ये कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसके लिए बहुत अच्छा अभी मील का पत्थर साबित हुआ। और जब एआई आ गया है तो इसे बहुत ही आसान कर दिया गया है। कोई भी फोटो कोड में वहां पर आपको निर्देशित किया जाता है, बाद में वो आपको फोटो के रूप में दिखता है। तो डीएनएस जो है रिजोल्यूशन की मूल प्रक्रिया बहुत सारे चरणों को पालन करता है। जैसे यूजर ब्राउजर में एक वेब पता का डोमेन नाम दर्ज कराता है। ब्राउजर यह पता लगाने के लिए नेटवर्क को एक संदेश भेजता है जिसे पुनरावृत्ति डीएनएस क्वेरी कहा जाता है। यह पता लगाने के लिए कि डोमेन किस आईपी पते नेटवर्क पते से मेल खाता है, ये खोजता है। क्वेरी एक पुनरावृत्ति डीएनएस सर्वर पर जाती है जिसे पुनरावृत्ति रिजॉल्वर भी कहा जाता है। यह आमतौर पर इंटरनेट सेवा प्रदाता आईपीसी द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। यदि पुनरावृत्ति रिजॉल्वर के पास पता है, एड्रेस है, तो यह उपयोगकर्ता को पता लौटा देता है, बैक भी होता है और वेब पेज पर लोड हो जाता है। यदि पुनरावृत्ति डीएनएस सर्वर के पास कोई आंसर नहीं है, कोई उत्तर नहीं है, तो यह निम्नलिखित क्रम में अन्य सर्वर की एक श्रृंखला को क्वेरी करेगा, जैसे डीएनएस रूट नाम सर्वर, शीर्ष स्तरीय डोमेन जिसे टीएलडी कहा जाता है नाम सर्वर, और आधिकारिक नाम सर्वर। 3 सर्वर प्रकार एक साथ काम करते हैं और तब तक रीडायरेक्ट काम करना जारी रखते हैं जब तक कि वे एक डीएनएस रिकॉर्ड पुनः प्राप्त नहीं कर लेते जिसमें क्वेरी किया गया आईपी पता शामिल होता है। यह इस जानकारी को पुनरावृत्ति डीएनएस सर्वर पर भेजता है और जो यूजर होते हैं जिस वेब पेज को लोड करना चाहते हैं, डीएनएस रूट नाम सर्वर और टीएलडी सर्वर मुख्य रूप से प्रश्नों को पुनर्निर्देशित करते हुए शायद वह सभी स्वयं समाधान प्रदान करने के लिए सक्षम होते हैं। यह सर्वर डोमेन नाम के लिए एक रिकॉर्ड को भी संग्रहित करता है जिसमें आईपी पता होता है। अगली बार जब उसे उस डोमेन नाम के लिए अनुरोध प्राप्त होता है तो वह अन्य सर्वरों से पूछताछ करने के बजाय सीधे उपयोगकर्ता को जवाब दे देता है। कहने का मीन्स क्या है, जब एक बार आप कोई भी एड्रेस टाइप करते हैं तो जब आप दोबारा वहां पर उसी एड्रेस को खोजने जाते हैं तो टाइप करना पड़ता है क्या? आप लोगों ने देखा होगा कि जब एक बार आपने www.onpassive.com टाइप करके और उसको सर्च किया है, फिर आपने उस वेबसाइट को बंद कर दिया, लेकिन बाद में फिर जब आप onpassive.com खोलने जाएंगे, जब जैसे ही w टाइप करिएगा तो ऑटोमेटिक पूरा आपका वहां पर पेज आ जाएगा। ऐसा आपने देखा है? फेसबुक F दबाएंगे तो पुनः तुरंत आ जाता है। आप व्हाट्सएप का W दबाइएगा तुरंत व्हाट्सएप आ जाता है। तो एक बार वो सर्वर खोजता है, पहली बार जो उसके जानकारी में आप दे रहे हैं, लेकिन दूसरी बार उसे स्वयं जानकारी होता है कि महेश भाई लगता है कि onpassive.com ही खोजना चाह रहे हैं, तो वो तुरंत वो सर्वर पर नहीं जाता है, तुरंत उनके पास जानकारी होती है और आपके पेज पर वो दिखा देता है। जब किसी सर्वर को अपने डोमेन के भीतर से उस डोमेन के बाहर किसी नाम या पते के लिए अनुरोध मिलता है तो वह उस अनुरोध को दूसरे सर्वर को अग्रेसित कर देता है, जो आमतौर पर उसे आईएसपी द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है या प्रबंधित किया जाता है। डीएनएस सर्वर कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इसका अनोखा चीज मैंने बताया आपको। डीएनएस सर्वर क्लाइंट के किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक दूसरे से बात करते हैं। यहाँ भी जो डेटा होता है वो एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन करता है और उसे
जो जानकारी वहां पर इकट्ठा रहता है उसके माध्यम से आपको वो उपलब्ध कराता है। TLD डोमेन नेम में यह अवधि के बाद दिखाई देता है। शीर्ष स्तरीय डोमेन के उदाहरणों में .com, .org और .edu शामिल है। .io अभी हमारा नया आ गया है, जबकि ये पहले नहीं था। .io जैसे हम लोग लिखते हैं omail.oi। तो यहाँ पर कुछ देश कोड भौगोलिक स्थान को इंगित करते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए .us, कनाडा के लिए .cai। TLD के बारे में अगर हम बात करें तो प्रत्येक लेवल दाईं और डोमेन के लिए अन्य अप डोमेन को दर्शाता है। उदाहरण के लिए URL जैसे www.onpassive.com में जो टारगेटेड है यानी जो ऑन पैसिव है .com, और www का एक उप डोमेन होता है जिसे हम onpassive.com का एक उप डोमेन भी कह सकते हैं। उप डोमेन के 127 स्तर तक हो सकते हैं। उप डोमेन प्रत्येक लेवल में 63 वर्ड हो सकते हैं। कुल डोमेन की वर्ण लंबाई 253 वर्ण तक हो सकती है। अन्य नियमों में हाइफन के साथ लेबल शुरू या समाप्त न करना और पूर्ण संख्यात्मक TLD नाम न होना शामिल है। इंटरनेट इंजीनियरिंग स्टाफ फोर्स, जिसको हम कहते हैं आवाज घिघिया के आ रहा है सर। आवाज नहीं आ रही है सर? आवाज ठीक है, आवाज ठीक है। आप क्लियर है, आवाज आ रही है सर, कंटिन्यू कीजिए। ओके, अब ठीक है सर, अब ठीक है। जिसे हम कहते हैं IETF ने रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, हम कह सकते हैं RFC, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स, 1035 में डोमेन नाम लागू करने के बारे में नियम निर्दिष्ट किए गए हैं। DNS सर्वर के जो प्रकार होते हैं, DNS रिजर्वेशन को पूरा करने में कई सर्वर प्रकार शामिल होते हैं। निम्न सूची 4 नाम स्तरों का उस क्रम में वर्णन करती है जिस क्रम में यह क्वेरी उससे गुजरती है। वे मांगे जा रहे डोमेन नाम या अन्य सर्वरों को रेफरल प्रदान करता है। यहाँ पर बहुत सारे चीजें हैं। रूट नेम सर्वर, यह सर्वर वह पहला स्थान है जहां पुनरावृत्ति सर्वर एक क्वेरी भेजता है। यदि आपके पास उत्तर आंसर कैश्ड नहीं है, रूट नेम सर्वर उन सभी सर्वरों का एक सूचकांक है जिनमें पूछी गई जानकारियां होती है। इन सर्वरों की देखरेख इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर आईसाइन नेम्स एंड नंबर्स द्वारा की जाती है, विशेष रूप से ICNN की, जिसको हम आइकन कहते हैं, कि एक शाखा जिसे इंटरनेट आईसाइन नंबर्स अथॉरिटी कहा जाता है। TLD सर्वर रूट सर्वर URL में शीर्ष स्तरीय डोमेन .com, -.com, .edu या .org के आधार पर क्वेरी को निर्देशित करता है। यह लुकअप का अधिक विशिष्ट भाग है। आधिकारिक नाम सर्वर DNS, क्वेरी नाम अंतिम चेक पॉइंट होता है। ये सर्वर किसी दिए गए डोमेन के बारे में सब कुछ जानते हैं और डोमेन नाम के अप डोमेन भाग से निपटते हैं। इन सर्वरों में किसी डोमेन के बारे में विशिष्ट जानकारी वाले DNS समाधान रिकॉर्ड होते हैं, जैसे ए रिकॉर्ड। वे क्लाइंट को वापस भेजने के लिए आवश्यक रिकॉर्ड को पुनरावृत्ति सर्वर पर लौटाते हैं और भविष्य के लुकअप के लिए क्लाइंट के करीब कैश करते हैं। तो ये DNS का बहुत बड़ा रिजोल्यूशन है, विभिन्न बिंदुएं होती है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये सारे मैंने onpassive.com के ब्लॉग पेज से लिया है, मैं कोई कहीं से लिया नहीं हूं। ये onpassive.com के जब आप लैंडिंग पेज पे जाएंगे
तो ये ब्लॉक में दिया गया है वो डोमेन जहां से मैंने इसको लिया है, आप वहां पर जा करके पढ़ सकते हैं। ये बहुत बड़ा ग्रंथ है। अगर इस पर अगर हम पूरी विस्तृत से बात करें तो लगभग जितनी बातें यहाँ पर दी गई है लगभग 5 से 6 घंटा लग सकता है, तो उतना हम लोग बैठ भी नहीं सकते हैं। तो मैं जो छोटी छोटी चीजें हैं वो चीज मैंने आपको बताया। जैसे एग्जाम्पल के लिए, यदि किसी कार्यालय में सभी को एक ही दिन में किसी विशिष्ट वेबसाइट पर एक ही प्रशिक्षण वीडियो का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, तो स्थानीय डीएनएस सर्वर को केवल एक बार नाम को हल करना होगा और फिर वह अपने कैश से अन्य सभी अनुरोधों को पूरा कर सकता है। रिकॉर्ड रखने की अवधि, जिसे जीने का समय TTL कहा जाता है, प्रशासकों द्वारा निर्धारित की जाती है और विभिन्न कारकों और निर्भर करती है। लंबी समयावधि से सर्वर पर लोड कम हो जाता है और छोटी अवधि से सटीक प्रक्रिया सुनिश्चित करती है। तो डीएनएस कैशिंग भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारे इसमें ब्राउजर आपको डीएनएस के साथ कैसे काम करता है ये भी है। इसमें सुरक्षा के लिए भी, साइबर जो अटैक होते हैं उसके लिए भी बहुत सारी चीजें दी गई है। और हम संक्षिप्त में अगर डीएनएस का इतिहास हम कहें तो यह 1970 के दशक में सभी होस्ट नाम और उनके संबंधित संख्यात्मक पते hosts.txt नामक एक एकल फाइल है जिसमें ये समाहित थे और स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट से एलिजाबेथ फिनलर द्वारा बनाया गया था और इसे रखा गया था। कब? 1970 में। सोचिए कब से चल रहा है ये, 1970 में। आज हम उसको पढ़ रहे हैं 2024 में। कितना समय लगा, कितना टाइम लगा जब ये कंप्यूटर पर डीएनएस के रूप में आया, या आप हम उसको आईपी एड्रेस के रूप में देख रहे हैं। सोचिए कितना समय लगा। हम तो यहाँ परेशान हैं यार, 2018 से ऑन पैसिव शुरू हुआ है, अभी तक क्या हुआ, अभी तक नहीं आया, अब तो भाग गया, अब तो हम मर जाएंगे, अब तो सब लोग मर जाएंगे, तो कौन बचेगा, सब लोग मर रहे हैं। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की दुनिया इसी तरह से बनती है। इसलिए मैंने आज ये बताया आपको कि ये डीएनएस का जो इतिहास है 1970 से 1970, शायद कितने लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा उस समय। जन्म हुआ है क्या? यहाँ पर कुछ लोग हमारे भाई लोग हैं, हेलो सर, गजेंद्र भाई है, महेश भाई है, इन लोगों का जन्म हुआ था। यहाँ पर राम सुभाष जी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जन्म हुआ था। इसलिए कि मेरा भी जन्म अकाल के साल में हुआ था, जब अकाल पड़ा था। तो कहीं ना कहीं 1970 के पहले के लोग हम लोग हैं, तो हमको पता है उस समय अगर ये बातें कही जाती, डीएनएस, आईपी एड्रेस, तो लोग आपको क्या करते, कहीं पकड़ के बंद कर देते कि ये आदमी पागल हो चुका है, ये क्या बक रहा है, क्या बक रहा है। थोड़ा सा आप ठंडा दिमाग से सोचिए, उस समय से ये चीजें चल रही है और आज जाकर के इतना विकसित हुआ। 1970 से जब हम आईपी एड्रेस, जिसको हम आपको मैंने बताया कि hosts.txt नामक ये प्रोफाइल में ये उस समय से बंद था और इसमें बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी चल रही थी। और आज जाकर के पूरी दुनिया इसको क्लिक क्लिक क्लिक, एक क्लिक में कोई भी चीजें खोज रही है। onpassive.com, gajendra.shambhu.com, अभी ये यहाँ पर ये लीला प्रारंभ होने वाली है। OnPassive का जो डोमेन होस्टिंग आ रहा है उसके माध्यम से आपका नाम के डोमेन होस्टिंग पूरे वर्ल्ड में छाने वाले हैं, आपको पूरी दुनिया सर्च करने वाली है। अगर हम रिसर्च की बात करें तो दोस्तों ये फिनरल ने इसे मैनुअल और डोमेन नाम से इसे बदलने के लिए, इसमें नाम जोड़ने के लिए
पहले जो होता था एक फोन कॉल किया जाता था, तब ये नाम जुड़ता था। अब सोचिए, क्या आपको पता है कि आप एक वेबसाइट पर जा रहे हैं, एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट को जोड़ना है तो फोन कॉल करना पड़ता था, तब ये जुड़ता था। आज आप बोलेंगे किसी को तो आपको 2 चाटा मारेगा, पागल कहीं का। ऐसा होता है क्या? एक वेबसाइट को दूसरे वेबसाइट से जोड़ने के लिए फोन कॉल करना पड़ता है? लेकिन ऐसा ही होता था 1970। लेकिन आज हम उसे कहां से कहां पहुंच गए हैं। अगर हम बात करें 1980 1980 के दशक में, यह प्रणाली बनाए रखने में बहुत अक्षम हो गई थी और आते आते 1983 में डोमेन नेम प्रणाली को कई सर्वरों और स्थानों पर प्रत्येक एड्रेस के साथ शुरू में एक केंद्रीकृत फाइल को वितरित करने के लिए बनाया गया था। 1986 में IETF ने DNS को मूल इंटरनेट मानकों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया। उस संगठन ने 2 दस्तावेज प्रकाशित किए जिसका नाम था RFC 1034 और RFC 1035। ये 2 डॉक्यूमेंट्स प्रकाशित किए गए जिसमें DNS प्रोटोकॉल का वर्णन किया गया और यह बताया गया कि किस प्रकार के डेटा को ले जाने में यह सक्षम हो सकता है। यानी एक ड्राइवर का भी काम कर रहा था। एक डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाले को क्या बोलते हैं? ड्राइवर। तो यहाँ पर वो ड्राइवर का भी काम करता था। उस समय अलग से कोई ड्राइवर नहीं था। सोचिए कितना जटिल था। आज एक चीज को चलाने के लिए हर चीज को ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। जो लोग इंटरनेट के जानकार हैं, आपको अगर एक माइक्रोफोन यूज करना है, आपको एक कोई भी डिवाइस अलग से आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए आपको एक ड्राइवर की जरूरत होती थी। लेकिन 1980-86 के दशक में वो हमारा जो IP एड्रेस था, DNS था, वो ड्राइवर का काम करता था। सोचिए कितना उस समय फास्ट था। तब से तेजी से जटिल इंटरनेट को समायोजित करने के लिए DNS को लगातार विस्तारित किया गया और आज माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी सर्वव्यापी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां अपने स्वयं की DNS होस्टिंग सेवाएं प्रदान कर रही है। और आज हम फक्र के साथ कह सकते हैं कि आज OnPassive खुद के DNS को प्रकाशित करने जा रही है। पूरी दुनिया में हलचल मचने जा रहा है। आपको मालूम नहीं है दोस्तों, मित्रों, मैं क्या बताऊं आप लोगों को, कहां दुनिया जा रही है। हम लोग बोल रहे हैं ये चुतिया बना रहा है, ये भाग जाएगा, ये लूट लेगा, ये। अरे भाई, आप इंटरनेट में हो, थोड़ा संभल के बात करो। पानी पूरी बेचने वाले जैसे बात मत करो। आप नहीं जानते हो, चुप रहो ना। कौन बोला है आपको बोलने के लिए? आप शांति रखिए। बहुत सारे लोग हमारे YouTube पर भी कमेंट करते हैं, तो वो भाषा का भी ध्यान नहीं रखते हैं, क्या बोल रहे हैं। अरे भाई, आपको अगर लगता है कि डॉक्टर संजय विश्वकर्मा की बातें आपको अच्छी नहीं लगती है, हम बिहारी हैं तो हम कैसे पंजाबी अपने आप को लिख सकते हैं? मैं बिहारी हूं, लेकिन उससे पहले मैं भारतीय हूं। आई एम इंडियन। यहां पर अगर हर कोई कहे कि मैं मराठी हूं, मैं पंजाबी हूं, मैं बंगाली हूं, तो ये इंडिया नहीं बनता है। वी आर ऑल इंडियन, वी आर ऑल प्राउड ऑफ इंडियंस और वी आर ऑल OnPassivians। हम सब OnPassivians हैं। हम ग्लोबल कंपनी की बात करते हैं। हम जाति पाति भेष भूषा नहीं बात कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो कमेंट करते हैं, मुझे लगता है कि वो बीमार हैं, उन्हें इलाज की जरूरत है। आप इलाज करवाओ भाई। आप ऐसे मानसिकता से बात करते हो कि एक बिहारी पूरे हिंदुस्तान को पागल करके बैठा है, ये पागल डॉक्टर। आपको इलाज की जरूरत है, आप भाषा का प्रयोग सही से करिए। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी नहीं लगती है, आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप मत देखो वीडियो, घर में सो जाओ, ठंडा पानी पियो, ठंडा सांस लो। देखने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को जरूरत है, जिनके रिक्वेस्ट से मैं ये YouTube पर डालता हूं, उनके लिए जरूरत है। आपको जरूरत नहीं है मेरे भाई, आप मत देखो मेरा वीडियो।
लेकिन आप इस तरह भाषा का प्रयोग करते हैं। ओम प्रकाश जी कल इस तरह का भाषा का प्रयोग किए हैं। ओम प्रकाश जी, आपको अपना इलाज की जरूरत है। कम से कम कहीं भी ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें जिससे आपको खुद शर्मिंदा होना पड़े। आप होम्योपैथी को क्या कर सकते हो? आप में क्या ताकत है? आप न इसको बिगाड़ सकते हो, ना हिला सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। आप में ताकत ही नहीं है। आपने देखा होगा कि राजा जनक जी ने क्या किया था, एक स्वयंवर रखा था कि जो इस धनुष को हिला देगा, उठा लेगा, सीता का स्वयंवर उनके साथ होगा। किसी ने हिलाया क्या? जब नहीं हिलता था लोग क्या बोलते थे? गालियां देते थे राजा जनक को कि ये हिलने वाला है ही नहीं है, ये लोगों को अपमानित करने के लिए बुलाया है सभा में, ये होता ही नहीं है, असंभव, ये हिल नहीं सकता है। ये सभी राजा को अपमानित करने के लिए राजा जनक ने बुलाया अपने स्वयंवर में। सब लोग यही बोल रहे थे, लेकिन एक उसी में से एक लड़का आया तपस्वी भेष में और उसने उसको उठाया और धनुष को तोड़ डाला। आपको पता नहीं है टेक्नोलॉजी क्या है। आप ज्ञान लीजिए, आप सीखिए। यहाँ पर लोग सिखाने के लिए बैठे हैं। यहाँ पर हमें फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हमसे सीखने के लिए जरूरत नहीं है। मैं कोई गुरु नहीं हूं भाई, मैं यहीं से ओईएस से जानकारी लेता हूं, हमारे इकोसिस्टम से। आप इसके ब्लॉग में जाएं, आप अपडेट सेक्शन में जाएं, आप इसके ओ मीडिया में जाइए, सारी नॉलेज आपको वहां से मिलेंगे। हमें आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर अपने आप को, नॉलेज को आप बढ़ा सकते हो। आप फॉलो योर इकोसिस्टम, ओईएस को फॉलो कीजिए, आपको यहाँ पर सारी चीजें मिलेंगी दोस्तों। और कहते हैं जिन ढूंढा तिन पाइया, आप जो ढूंढेंगे वो मिलेगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो असंभव है। असंभव नाम का कोई चीज नहीं है। जो एस ने आज वीडियो में बोला है, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर वेल्थ को हमें जनरेट करने की जरूरत नहीं है। वेल्थ ऑलरेडी पूरी दुनिया में है, ऑलरेडी है। हमें लोगों को सिर्फ एक नाव देने की जरूरत है और नाव और मछली पकड़ने की कला सिखाना है। यहाँ ऑलरेडी मछलियां हैं, ऑलरेडी महासमुद्र है, महासागर है, बहुत सारी मछलियां हैं। हमें मछली पैदा करने की जरूरत नहीं है, हमें लोगों को मछली पकड़ने की कला सिखाने की जरूरत है, बस। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम लोग बांटते बांटते थक जाएंगे तो भी वेल्थ नहीं घटने वाला है। ऐसने अपने संदेश में कहा है, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। तो इसलिए दोस्तों ये लंबा हो जाएगा, मैं बातें करता रह जाऊंगा। मैं अब इस बात को यहाँ पर मैं विराम दूंगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके ब्लॉग को पढ़िए, ओ मीडिया में जाइए, जो चीजें घटित हो रही है आप उसको समझिए। क्या पर यहाँ पर होने जा रहा है, क्या हो रहा है, हम कैसे बाय डिफॉल्ट कैसे कंपनी में आ चुके हैं, आप उस चीज को समझिए, आप उस चीज को समझिए। दोस्तों ऑन पैसिव की जो वर्तमान स्थिति है, मुझे लगता है कि व्यवसाय जिस प्रक्रिया से गुजर रहा है उसे समझने में कुछ निम्नलिखित जानकारी उपयोगी आपको हो सकती है। हमारे पास इससे संबंध कुछ शानदार समाचार भी है और प्रमाण भी है। जैसे सिस्को प्रमाणन, सिस्को से हम प्रमाणित हैं और इसकी शुरुआत 1984 में हुई थी, सभी लोग जानते हैं। हम यहाँ पर आईकॉन जो इतनी बड़ी कंपनी है उसके द्वारा प्रमाणित है, आप सब जानते हैं। आपको मैं एक चीज बता दूं, गूगल का आज एक सेमिनार है रात्रि में। गूगल नए नए टेक्नोलॉजी को ला रहा है, उसे पता है कि हमारा भी अस्तित्व खतरे में है। आज गूगल ने एक संदेश दिया है और वो सभी यूट्यूब और फेसबुक हर जगह वो लाइव होने वाला है। उसे पता हो गया कि ऑन पैसिव क्या है, लेकिन हमारे भोले भाले फाउंडर भाई बहनों को पता नहीं है कि ऑन पैसिव क्या है। वो कुछ नहीं, इसको घास भर भी नहीं समझ रहे हैं। ये इसको समझते हैं ये फालतू का है, ये 20,000 मेरा लूट लिया। अरे भाई क्या बन रहा है उसको तो देखो।
दोस्तों, एक छोटी सी भूल सब खत्म कर देती है। मैं लास्ट में एक ही चीज कहूंगा, 10 अप्रैल 1912 को साउथ अम्पेंटन में न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना हुआ था। आपने सब जानते हैं उसके बारे में। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को यह एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया और 1517 लोगों की मौत हो गई। और टाइटैनिक उसका नाम था। टाइटैनिक का पहला सफर ही उसका आखिरी सफर बन गया। उसने आइसबर्ग को एक छोटे सा बर्फ का टुकड़ा समझने की गलती की थी और वो पूरा का पूरा जहाज समुद्र में समा गया। कहीं आप तो ऐसा भूल नहीं कर रहे हो ऑन पैसिव को एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा तो नहीं समझ रहे हो? दोस्तों, ऑन पैसिव इतना महान पर्वत है कि आप क्या दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी इसे नहीं टकरा सकती है। हम और आप क्या हैं? हम और आप इसका क्या कर सकते हैं? दोस्तों, इसलिए हमेशा आप जो है अपने प्रति कृतज्ञ रहें, अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ रहें, अपने ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु के प्रति कृतज्ञ रहें। आपको जो ये सिस्टम दिया है, अपॉर्चुनिटी, आपका जो ब्लेसर है, उसके प्रति कृतज्ञ रहें। और हम सब के जो ग्रेट सीओ है, हमारे एंजल ऑफ गॉड है, उनके प्रति कृतज्ञ रहें। सोचो, अगर उन्होंने नहीं सोचा होता इस तरह का प्रोग्राम, तो क्या ये अपॉर्चुनिटी हम सबको मिलता? नहीं मिलता। तो उनके सोच को धन्यवाद दीजिए और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। दोस्तों, मैं लास्ट में एक ही चीज कहूंगा, जो आपके जो वहां पर क्वाइन दिखते हैं, वो क्वाइन कितना बड़ा आपके लिए साम्राज्य पैदा करने वाला है, आपको अंदाजा भी नहीं है। आपको जब वो आने वाले टाइम में जब समाचार मिलेगा वो क्वाइन के बारे में, तो आपकी धरती निकल जाएगी आपके पैरों तले। अरे, मैं तो इसको आइसबर्ग समझ रहा था, मैं इसको चूहिया समझ रहा था, एक क्वाइन समझ रहा था, ये क्या निकला? मैंने इसके पर बहुत पहले चर्चा किया था, आज मैं नहीं करूंगा। सिर्फ मैं आज आपको बजरंगबली आपको जगा रहा हूं। आप समुद्र लांग सकते हो, सूर्य को ग्रास कर सकते हो, छोटा छोटा मैं आपको सिर्फ इशारा कर दे रहा हूं। वो क्वाइन कहाँ कितना बड़ा पूरे विश्व में धमाल मचाने वाला है, आपको मालूम नहीं है दोस्तों, पता नहीं है। मैंने बोला था कि ऐस का जो टारगेट है, ऐस का जो प्लानिंग है कि हम 14,27,000 ही नहीं, हम पूरे दुनिया से गरीबी को मिटाएंगे। कैसे? हम यहाँ कस्टमर के रूप में लाएंगे, कस्टमर को भी हम पैसा देंगे, भर भर के पैसा देंगे। उसके लिए पूरा सिस्टम तैयार है, बस लोगों को आने भर देरी है। रेफर टू अर्न, खेला चालू है। आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दे दीजिए। जिनको आप मदद करना चाहते हैं उनको एफिलिएट मार्केटिंग में ले आइए। बहुत बड़ा चीज, बहुत बड़ी तैयारी बैकएंड पर हो चुकी है। आने वाले कुछ ही दिनों में हमें और आपको ये सारी चीजें दिखने वाली है। 1 घंटे के बाद हो जाएगा, 12 घंटे के बाद हो जाएगा, 2 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, आई डोंट नो, लेकिन वो चीजें बहुत जल्द आने वाली है। तो बिल्कुल खुशियां मनाइए, ग्रेटिट्यूड व्यक्त कीजिए और किसी से भी मिलिए तो हंस के मिलिए। कहते हैं ना, 1 सेकंड मुस्कुराकर ली गई सेल्फी कितना अच्छा लगता है। सोचो, अगर जीवन भर हम सब मुस्कुराते रहे तो हमारा जीवन कितना सुखमय हो जाएगा। मुस्कुराहट ईश्वर का एक ऐसा देन है, एक ऐसा प्रसाद है, ऐसा गिफ्ट है, उसके समान कोई दवा इस संसार में है ही नहीं है। पूरे संसार की अगर हम दवा की बात करें तो उससे बड़ा दवा नहीं है। आप मुस्कुराओ, जितना मुस्कुरा सकते हो, हंसो जितना हंस सकते हो, आपकी आधी समस्या ऐसे दूर हो जाएगी, आपके आधे दुश्मन ऐसे मर जाएंगे। अरे ये हंस क्यों रहा है भाई, क्या हो गया? वो ऐसे ही कुछ लोग निकल पड़ेंगे। तो बिल्कुल आप लोग खुशी मनाइए, भांगड़ा पाइए और फिर हम लोग कल मिलेंगे 11:30 बजे के सेशन में। आज के एपिसोड में इतना ही। आप सबके मांगलिक भविष्य की कामना करते हुए हम गर्व से कहते हैं कि ऑन पैसिव करते हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट। हम आज इस एपिसोड में आप सबसे आपका आशीर्वाद आपके कमेंट के रूप में जानना चाहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए हम रंजना सिस्टर से आग्रह करेंगे कि आप आइए और आगे बढ़ाइए। थैंक यू संजय सर, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए।
ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मॉर्निंग सेशन में जितने भी मेरे भाई बहन आए हुए हैं उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं रंजना चौरसिया जमशेदपुर झारखंड से हूँ। और संजय सर वाकई बहुत सारी ज्ञानवर्धक चीजों को हमें बताते हैं, बट यही अफसोस क्या लगता है ना कि लोग जहाँ 350-400 के करीब जुड़ते हैं, लेकिन ज्ञानवर्धक चीजों को सुनने के लिए उनके पास वक्त नहीं होता। लोग धीरे धीरे निकल जाते हैं, तो यही हमारी कमी है। इस कमी को हमें जरूर देखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पैसे की बात करो तो लोग यहाँ टिके रहेंगे, तो ये गलत है। अगर कंपनी हमें वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, संजय सर हमें हमारी वैल्यू बता रहे हैं कि आप क्या होने वाले हो, हमारी कंपनी क्या है और वो क्या अचीवमेंट प्राप्त कर रही है, हमें क्या मिलने वाला है, तो आप अभी अगर सीखने के समय में लीव आउट कर देते हो, यहाँ से हट जाते हो, तो आने वाले समय में फिर आप किस पे ब्लेम करोगे कि ऑन पैसिव आई तो हमें ये नहीं हुआ, हमें वो नहीं हुआ। ऑन पैसिव आई की बहुत सारे फीचर्स आएंगे, बहुत सारी चीजों को हमें सीखना होगा समय के साथ, लेकिन आप अगर बने ही नहीं रहोगे, एक मीटिंग में आप अगर समय नहीं दे रहे हो क्योंकि आपके मन लायक बातें नहीं हो रही है, तो आप यहाँ से लीव आउट कर रहे हो, तो ये गलत है ना। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि बस जब चीजें हमारे मन अनुरूप नहीं होती तो सोचना चाहिए कि ये हमारे ईश्वर की मर्जी है, हम ईश्वर की मर्जी के हिसाब से अगर कोई काम करते हैं तो उसमें सफलता निश्चित होती है। और ईश्वर चाहते हैं कि अभी हम सीखें, हम जितना ग्रैब कर सकते हैं उतना ग्रैब करें, लेकिन लोगों की मानसिकता को चेंज करना ना हम संजय सर के हाथों में है, ना एस सर के हाथों में, ये उनके खुद के हाथों में है। और इस चीज पे हमें फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा मीटिंग में कुछ ना कुछ इतने लोग आते हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेटिव बातें यहाँ बताते हैं, तो उस चीज में कभी कोई किसी के मुंह से, कभी किसी के मुंह से बहुत सारी बातें हम सीख सकते हैं। तो हमें इसके लिए अपना वक्त निकालना चाहिए, क्योंकि अगर इस वक्त अगर हम सो गए ना तो हमेशा के लिए भाग्य हमारा सो जाएगा। तो कल को लेकर मैं भी थोड़ा उत्साहित हूँ कि कल 360 का वेबिनार होने वाला है। हो सकता है मे बी एस सर आए, और एस सर अगर आते हैं वेल एंड गुड, आते हैं हमें अपडेट देते हैं क्या होगा आगे का सिनेरियो बताते हैं, वेल एंड गुड। अगर वो नहीं आते हैं, नहीं कुछ बताते हैं, तो भी हम पेशेंस के साथ वेट करेंगे, क्योंकि चीजें जब उनके अंडर कंट्रोल में हो जाएगी, उनको लग जाएगा कि सारी चीजें हमें देने लायक हो गई है, वो डेफिनेटली देंगे। तो एस सर का आना और नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस सर। हेलो, रंजना सिस्टर में भी लीव हो गए हैं सर, कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, वो अब आउट हो गई है, तो हम नेक्स्ट मिर्जा बेंग भाई से आग्रह करेंगे कि आप आए और अपने 2 शब्द रखें। मिर्जा बेंग भाई, वेलकम। मिर्जा भाई, लगता है कि उन तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, तो मैं महेश भाई से आग्रह करूंगा कि आप आए और आपके 2 महेश भाई। नमस्कार संजय सर। नमस्कार। यहाँ पर पैनल पे उपस्थित होस्ट, को होस्ट और जो भी ये फाउंडर्स, जितने भी फाउंडर्स इस मंच पे हैं, जो बाहर भी सुन रहे हैं, सबको मेरा सादर प्रणाम। ये ऑन पैसिव रुपीज जो सागर है, ये सागर के रचयिता मिस्टर ऐश, उनको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और यहाँ पर जो आप वेबिनार लेते हैं, अब क्या है, मैं बोलता हूँ बोलने में क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि मैं कुछ लालच के द्वारा ये सब बातें करता हूँ। जिस तरीके से आपसे भी संजय सर आपको बोला जाता है, उसी तरीके से मुझे भी कुछ लोग बोलते हैं कि आपको कंपनी से कुछ दिया जा रहा है कि आप कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये प्रमोशन नहीं हो रहा। मैं क्लियर पहले बताना चाहता हूँ कि ये जो संजय सर का मंच है, ऐसे बैक ऑफिस में अगर आप देखो तो बहुत सारे मंच चल रहे हैं। हर मंच के ऊपर कुछ ना कुछ जानकारी दी जा रही है,
और ये जानकारी के चलते आपको कुछ नॉलेज मिलता है। ये नॉलेज का करने का है। आज अगर हम लोग स्कूल में जाते हैं तो बचपन में जब हम केजी में होते हैं, फर्स्ट में होते हैं, सेकंड में जाते हैं, थर्ड में जाते हैं, जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारा एजुकेशन लेवल बढ़ता है। आज अगर कोई नया बंदा इस मंच से जुड़ जाता है तो उसको आज संजय सर जो मेहनत करके इतनी डिटेल, इतनी बहुत डेप्थ में जाके इतनी डिटेल समझा रहे हैं, उसके समझ में नहीं आएगा। वो बोर होके अगर इस मंच को लीव कर रहा है तो उसकी गलती नहीं है, क्योंकि वो उसने नॉलेज ली नहीं है, शुरू से वो बैठा ही नहीं है, उसको टेक्नोलॉजी पता नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों का एक ही मकसद होता है, अरे भाई हम कंपनी में आए हैं, हमको चाहिए एप्पल, एप्पल कब दोगे वो बताओ, बाकी की बातें मत करो। लेकिन जब तक किसी चीज को आप सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, एप्पल आएगा कहाँ से? तो एप्पल आने के लिए आपको कुछ ना कुछ नॉलेज लेना पड़ेगा। यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूंगा कि संजय सर, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ कि आप विदाउट कोई भी गैप, विदाउट कोई दिन का गैप डाले, आप निरंतर सुबह 11 बजे से लेके इस मंच पे लगे रहते हो, बने रहते हो। आप इस मंच को क्रिएट करते हो और इस मंच को आप परफेक्टली पूरे सब लोगों को लेके चल रहे हो। और अपना जिंदगी का अहम वक्त, जो हर बंदे का अपना अपना एक एक मिनट कीमती होता है, आप अपनी जिंदगी के हर दिन के 2 घंटे 2.5 घंटे इस मंच पे दे रहे हो, इस कंपनी में दे रहे हो। आपको नो डाउट इसका बहुत बड़ा फायदा आपको होगा ही होगा। लेकिन आपके साथ जो जुड़ी हुई है सब, जो आपकी नारायणी सेना है, जितने आपके ये मंच पे आप लगे रहते हैं, उसके बाद जो यूट्यूब पे भी सुनते हैं। मैं सर माइक म्यूट कर गया है जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है। तो ये जो नॉलेज है, ये जो लोग ले रहे हैं, उनको पता है कि उनका फ्यूचर क्या होने वाला है, कैसे डेवलप होगा। क्योंकि आज मैं इस मंच पे बोलना चाहता हूं कि मुझे दिन भर में बहुत सारे फोन आते हैं, अरे महेश सर मुझे बताइए बैक ऑफिस कहाँ होता है, बैक ऑफिस में कैसे जाया जाता है, अपडेट सेक्शन कहाँ है। अभी लोगों को ये तक पता नहीं है। आज ये लोग 4-4 साल से अगर फाउंडर हैं, इन लोगों को अगर टेक्निकल ये भी बातें पता नहीं है तो आगे कैसे बढ़ेंगे, ये मुझे समझ नहीं आता। दूसरी बात है कि लोगों को बहुत टॉर्चर जो किया जा रहा है, जो नेगेटिव बोला जा रहा है, कंपनी के बारे में कुछ बातें हो रही है। कल मैं एक मंच पे गया था, वहां पे एक बंदा अपने शेयरिंग में, मतलब मेरे साथ बात करते हुए रो रहा था। मैं बोला भाई क्या हुआ? बोलता मैं फाउंडर हूँ, मेरे 4 लोगों की टीम है और वो 4 लोग मुझे इतना परेशान करके रखे हैं, मेरे गांव में इतनी गाली देते हैं, इतने दरवाजे में आके हल्ला करते हैं और उस हल्ले की वजह से मेरे घर में मेरे फैमिली वाले मुझे टॉर्चर करना चालू कर दिए हैं। मैं घर में नहीं रुक सकता हूँ, मैं घर से बाहर जाके, अभी देखो मैं लाइव दिखा रहा हूँ, मैं मंदिर में बैठा हूँ और वो मंदिर में बैठ के वेबिनार सुन रहा था। वो बोल रहा था कि मुझे पता है, मुझे गारंटी है कि कंपनी आएगी और मुझे आपसे कुछ ना कुछ जानकारी सीखनी है, इसलिए मैं अपना शांति का एरिया कौन सा है तो मैं मंदिर में बैठ के सुन रहा हूँ। मैंने उसको बोला कि जिस मंदिर में आप बैठे हो उस मंदिर के भगवान से प्रार्थना करो कि भाई जल्द से जल्द कंपनी शुरू करके अपने को, हर फाउंडर को अपने अपने झोले में एप्पल छोड़े कि हर एक की तकलीफ दूर हो। तकलीफ सबको है, ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे बैठा है उसको तकलीफ नहीं। जो बातें कर रहे हैं उनको भी तकलीफ है, जो बातें सुन रहे हैं उनको भी तकलीफ है। बहुत टाइम हो चुका है, कंपनी को देना भी है, लेकिन कुछ तरीके होते हैं देने के और उसकी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। लोगों को समझना चाहिए और इस मंच से जो जुड़े हैं उनको, और उन लोग जो संजय सर को जो फॉलो कर रहे हैं, उनको ये सब चीजें समझ में आती होंगी कि हो क्या रहा है, क्यों लेट हो रहा है, क्यों एक्सटेंशन आ रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है। ये प्रॉब्लम्स को जानना जरूरी है और उसके अलावा हमारी भी इच्छा है कि तुरंत आ जाए। ऐसे बोलो ना कि अगर कोई ऊपर वाला है, हर एक बंदा यहाँ पर जो जुड़ा हुआ है, कोई ईश्वर मानता, कोई अल्लाह मानता, कोई वाहिगुरु को मान रहा है, कोई गॉड को मान रहा है। हर बंदा अपने अपनी तरीके से सचमुच प्रेयर करे कि ये कंपनी धरातल पे तुरंत आ जाए और सबके सपने साकार हो जाए
सबके जो संजोए हुए सपने हैं। आज मैं सपनों की बात करता हूं थोड़ी, कि आयश मुफारे जी ने हमारे सब फाउंडर्स को एक सपना बोला कि बड़ा सपना देखो, सपने छोटे मत देखा करो, सपने जो भी देखोगे बड़े देखो। आज मैं यहाँ पे एक किस्सा बताता हूँ कि मेरी बेटी, वो भी फाउंडर है, वो मुझे एक शोरूम में लेके गई और वहां पे एक मर्सिडीज का शोरूम था। वो मर्सिडीज के शोरूम में लेके जाके उसने एक गाड़ी के ऊपर उंगली दिखाई, पापा मुझे ये गाड़ी चाहिए, अपने को ये गाड़ी लेना है। मैंने वो गाड़ी को देखा, मैं थोड़ा शॉक हो गया, बोला गाड़ी तो बहुत हाईफाई लग रही है। मैंने गाड़ी को, शोरूम के मैनेजर लेडी थी, उनको पूछा भाई गाड़ी की कीमत कितनी है। तो वो गाड़ी की कीमत जब उसने मुझे बताई, मैं हिल गया, क्योंकि वो गाड़ी की कीमत थी 4,10,00,000 रुपया। इतनी हेवी गाड़ी, क्योंकि गाड़ी अंदर से बहुत बेहतरीन। मुझे उस गाड़ी के अंदर पैर रख के खाली बैठने के लिए भी टेंशन आई, क्योंकि हमारी आज उतनी औकात नहीं है। कंपनी बनाएगी पता है, लेकिन हमारी आज इतनी औकात नहीं है। लेकिन मेरी बेटी को मैंने जब बोला, जिस गाड़ी में वो बैठ के फोटो शूटिंग सेल्फी ले रही थी, तो उसको मैंने बोला, तो उसने मुझे बोला कि पापा हम पैसे है, हम फाउंडर हैं, तो हमको क्या कमी है, आते 6 महीने में हम लोग ये गाड़ी आराम से ले सकते हैं, 1 साल में ले सकते हैं। इसका कॉन्फिडेंस मेरी वो 17-18 साल की मेरी बेटी का ये कॉन्फिडेंस कि हम ये इतनी बड़ी गाड़ी हम ले सकते हैं। इस कंपनी के ऊपर ये बिलीव है, बिलीव अपने को रखना है, थोड़ा पेशेंस बना के रखना है। ये गाड़ी का जो शूटिंग था, ये शूटिंग और मेरी बेटी का जो सपना, ये मैंने नीरज दलवी सर के मोबाइल पे भेजा, बोला ये गाड़ी और ये मेरी बेटी का सपना। जो बड़ा सपना बोला, वो सपना मेरी बेटी ने देखा, वो मैंने आपको भेजा। उन्होंने वो वीडियो उठा के भेजा डिलन जी को। ये सपने हमने देखे हैं, हमने क्या छोटे सपने नहीं देखे, हमने भी बड़े सपने देखे हैं, और हमारे सपने जल्द से जल्द साकार होने वाले हैं। उसके बैकएंड में जो भी काम चल रहा है, हमारा ध्यान है। संजय सर जितनी डिटेल निकाल के आपको दे रहे हैं, इसका कोई तोड़ नहीं है। जिंदगी में पर डे 2 घंटा किसी मंच के ऊपर, खुद के ही मंच के ऊपर, लेकिन अपने पूरी टीम के लिए इतनी मेहनत करके, इतनी तकलीफ सह के। आज मैं परसों के दिन हमारे एक फाउंडर को देखने गया था अलीबाग, उसको ब्रेन हेमरेज हुआ, उसको देखने गया। उस दिन मैं मीटिंग में नहीं आ पाया क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में था। लेकिन जहां तक मैं ये मंच को देख रहा हूं, संजय सर कभी कभी ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, वहां पर भी वो मंच चलाते हैं, वहां पर भी वो लगे रहते हैं। ये उनका डेडिकेशन, ये हर बंदे को समझना चाहिए और हर बंदे को उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ना कि उनको गालियां दो, ना को उनको ब्लेम करो, ना को उनको कुछ दलाल बोलो क्या कंपनी उनको कुछ, कोई उनको कुछ नहीं दे रहा, ना किसी को दे रहा है। आज नीरज दलवी का खुद का अभी तक एक भी विड्रॉल आया नहीं है। मैं उनके बाजू में रहता हूं, मुझे पता है, उनको भी 1 पैसा आया नहीं, हमको भी नहीं आया, लेकिन आएगा। इस चीज का होप रखिए। होप के ऊपर दुनिया, विश्वास के ऊपर दुनिया कायम है, और उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। आप भी करिए, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ सही होने वाला है। जल्दी हो, ये हम लोग भी प्रे कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि आम फाउंडर की यही व्यथा है, हर एक के दिल में यही है कि ये सब तो हम करेंगे बाद में, लेकिन आज हमको जरूरत एप्पल की है। आज एप्पल की जरूरत सबको है। आज मार्केट में बहुत महंगाई है, लोगों की तकलीफें बढ़ी हुई हैं, सबके सर पे कर्जे हैं, वो हटने वाले हैं। वो हटने के लिए उतनी बड़े सपने देखे हुए हैं, प्लानिंग सबकी रेडी है, सिर्फ एप्पल आने की देरी है, और वो भी जल्द से जल्द होगा। ये मैं ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड से सबसे प्रे करता हूँ, और सबकी तकलीफें दूर हो, यहाँ पर किसी का कोई सपना अधूरा न रहे, इतनी कामना करके मैं अपने 2 शब्द यहाँ पर खत्म करता हूँ। वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू महेश भाई। आवाज आ रही है सर? यस। थैंक यू महेश भाई, आपके शेयरिंग के लिए। बहुत ही दमदार शेयरिंग थी आपकी। और सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं अमेरिका से हमारे मिर्जा भाई हमारे साथ आज काफी दिनों के बाद जुड़े हैं, तो मैं स्वागत करना चाहूंगी मिर्जा भाई का। मिर्जा भाई आइए और अपने 2 शब्द यहाँ जरूर रखें। वेलकम है आपका। मिर्जा भाई, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो स्वागत है आपका। आइए और अपने 2 शब्द यहाँ जरूर रखें। ओके, आई थिंक उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। कैन यू हियर मी सिस्टर नाउ? भाई
सॉरी मेरा कैमरा खुल नहीं रहा और ये स्पीकर भी खुल नहीं रहा था। एनीवे अभी खुल गया है। थैंक यू वेरी मच। मैं जो है ना सबसे पहले जो है अपनी ये ओपी ह्यूमैनिटी ग्रुप की फैमिली को जो है प्रणाम करता हूँ मैं, और कोटि कोटि नमन करता हूँ हमारे गुरुजी को। You are really incredible. I have no words for you. Anyway, वो तो खैर मुझे पहले ही से पता था कि जो सर आप छुपा हुआ खजाना है, यही कह सकता हूँ मैं। मैं बहुत ही छूना इस वर्ड को। और दूसरे डॉक्टर साहब, इम्पॉसिबल भी मेरे डिक्शनरी में भी नहीं है, जो ना इम्पॉसिबल वर्ड है ही नहीं। I never say impossible to anything. मैं always कहता हूँ impossible. और दूसरे आप जो एक वर्ड जो कहते हैं ना, I really don't know डॉक्टर साहब कितना आप अपना वक्त। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मिर्जा भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है।